हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि वर्मा और आज आपका 31st ऑफ मार्च है। और अभी से लेकर के अगर कल के दिन से कैलकुलेट किया जाए तो आपके नीट के पेपर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास टोटल 30 डेज रह गए हैं। ठीक है, मे के टाइम का काउंट मत करिए क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उस टाइम पे आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहोगे। तो टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम बात करने वाले हैं कि 30 डे अल्टीमेट चैलेंज के बारे में। देखो, मेरे पास ऑप्शन था, मैं आपको बोल दी 5 दिन का चैलेंज लो, आप 7 दिन का चैलेंज लो, जितना जीतो और मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। बट एक बात बताओ, क्या आप उस स्टेज में हो जहां पे छोटे, ठीक है मैं मानती हूँ कि छोटे छोटे टारगेट सेट करना चाहिए, लेकिन जब आप छोटा टारगेट सेट करोगे वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर वापस से डिमोटिवेशन आने लगेगा, कुछ ना कुछ वापस से आने लगेगा। देन अल्टीमेटली मेरा ये कहना है आपसे, अब जब आपके एग्जाम को सिर्फ 30 दिन बचा रह गया है तो इधर उधर की बकवास करने से बेहतर है कि 30 दिन का चैलेंज लो। चैलेंज किस चीज का? चैलेंज इस चीज का, पीछे जितनी भी चीजें थी, जितना भी आपने टाइम वेस्ट किया है आपके अंदर, मतलब कोई भी रीजन XYZ, कोई भी रीजन रहा हो, अगर आप किसी भी तरीके के गिल्ट में हैं, कोई भी रीजन रहा हो जिसकी वजह से आपने अपना टाइम वेस्ट किया हो, आप यार दोस्त के साथ घूम रहे थे, आप किसी और चक्कर में पड़े हुए थे, आपका पढ़ने का मन नहीं था, या फिर आपके पास कुछ सीरियस इश्यूज रहे हो कि जैसे कि आपका हेल्थ प्रॉब्लम था, आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम मैटर चल रहा था, कोई XYZ मैंने मेंशन किया ना, कोई भी रीजन, क्योंकि देखो, या तो आप सक्सेसफुल होते हो या तो आप अनसक्सेसफुल होते हो, इसके बीच में सारे रीजन स्टे करते हैं। हर एक रीजन का एक वैल्यू है, लेकिन दुनिया आपको सिर्फ दो तरीके से देखेगी, या तो आप सक्सेसफुल हो उनके हिसाब से, या तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। करेक्ट? और आप भी खुद को सिर्फ इस दो पैरामीटर में रखोगे। आप दूसरों को एक्सक्यूज दे सकते हो कि यार वो मेरा तबीयत खराब था, मेरा ये लफड़ा चल रहा था, मेरा फैमिली इशू चल रहा था, लेकिन खुद से क्या बोलोगे? और जो खुद से ये झूठ बोलते हैं ना कि अरे वो प्रॉब्लम था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, आप तो खुद से झूठ बोलना सबसे पहले बंद कर दो। या तो अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि किसी से झूठ बोलो या ना बोलो, देखो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, बट खुद से झूठ बोलना इससे ज्यादा खतरनाक कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? तो हम लोग 30 डे का टोटल चैलेंज लेकर के चलेंगे। उस 30 दिन में जितना कर सकते हैं, लिटरली जितना कर सकते हैं आपको उतना करना है। आप जितना पढ़ सकते, लेकिन हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं करना है। आप इस बात को समझिएगा, हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं करना है। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज आया है कि एक बच्चे ने, ठीक है अभी पेपर नहीं हुआ है और बहुत छोटी उम्र में 17-18 साल की एज में उन्होंने कुछ गलत स्टेप लिया अपने लाइफ में। एक बात बताओ, ठीक है, आप में से जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ऑब्वियस है कि आप स्ट्रेस्ड होंगे, इसलिए आपने मेरे वीडियो पे क्लिक किया होगा। लेकिन क्या फायदा है कुछ भी लाइफ में गलत स्टेप ले लेने का? मैंने पहले भी आपसे कहा है कि नीट, एक मिनट, मैंने पहले भी कहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कि नीट सिर्फ आपके लाइफ का एक एग्जाम है, सिर्फ एक एग्जाम है। इसको एक एग्जाम के जैसे लो। होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो अगर आपने मेहनत किया है ना तो जिंदगी में कहीं ना कहीं जरूर सेटल हो जाओगे और सफल भी हो जाओगे। और यकीन मानो कि जो खुद से हारता है वो सबसे हारता है, लेकिन जो खुद से जीतता है जिंदगी में सब कुछ जीत जाता है। ठीक है, नीट का एक एग्जाम है, ठीक है, कितना भी प्रेशर हो, मैं समझती हूँ कि हर एक स्टूडेंट की फैमिली वाले एक जैसा नहीं सोचते हैं, ठीक है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो मैं इस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन आपकी लाइफ से बढ़ करके, ठीक है, आपसे बढ़ करके कोई एग्जाम नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता है। आप हो, आज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा। आप ही नहीं रहोगे तो क्या फायदा किसी और चीज का? और अगर आप ही हिम्मत हारोगे, आज लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना जिंदगी में। अब क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा कि सुसाइड करने वाले जो भी ये लोग गलत स्टेप लेते हैं, इसका एज ग्रुप क्या है? 17 से लेकर के 20 साल, 17, 18, 19 साल, यही बच्चे होते हैं जो भी गलत स्टेप लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने या तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम देखी ही नहीं है, और जब प्रॉब्लम देखी नहीं है तो एक छोटी सी चीज आती है, आप उसको सह नहीं पाते। भाई, अगर आप नीट में सेलेक्ट हो जाओगे ना, आप लिख के ले लो, अगर आप नीट में सेलेक्ट भी हो जाओगे ना, अगर आप किसी के टच में हो तो कितना भी बोले, नीट में जाने के बाद आपकी लाइफ बहुत टफ हो जाएगी। बड़ी जगह बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। आपको क्या लगता है कि जब आप डॉक्टर बन जाओगे आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है, वेल सेटल, एकदम ऐश भरी होने वाली है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ से कॉलेज में जाओगे, ठीक है, आप बिजी रहने लगोगे, आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर, ऐसा नहीं है सिर्फ एक एग्जाम है, आपको तब भी एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर तब भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे? अगर आपको हमेशा से ऐसे भागने की आदत ही लगी रही कि नहीं ठीक है मैं भागता रहूंगा, तो आप हमेशा कहीं ना कहीं भागते ही रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मत करिए अपनी जिंदगी में। तो देखो, 30 दिन का चैलेंज लीजिए, जितना कर सकते हैं अपन, जितना भी कर सकते हैं, ठीक है।
जितना कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि ओवर प्रेशर मत रहिएगा, ओवरलोड मत लीजिए, जितना कर सकते हैं। अगर आप लिटरली, अगर आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप बायो का 10 चैप्टर कर सकते हैं इस 30 दिनों के अंदर, और अगर आप एकदम जीरो पे लाइक कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10 चैप्टर करिए। दुनिया को मारिए गोली, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। आपसे बढ़ करके, आपकी जिंदगी से बढ़ करके, आपके मेंटल स्टेट से बढ़ करके आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए भी कुछ नहीं है। तो मैं आपको यही नसीहत देती हूँ, जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जो मैंने अपने फैमिली से सीखा है, अपने सिबलिंग से सीखा है, वो बात यही है, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो चैलेंज में क्या है, सबसे पहले एक बात करिए, अपना माइंडसेट शिफ्ट करिए। किसी भी चीज का आपको अगर गिल्ट है, सेल्फ डाउट है, ये सब आज 31 मार्च है, ड्रॉप कर दीजिए। बहुत ज्यादा टाइम तक ड्रॉप नहीं करना है। अगर आपको बर्डन लेकर के चलना है कि अरे यार मुझसे मैं जिंदगी में क्या करूंगा, तो आप ये ले लीजिएगा। कब? 4 मई के बाद। फिलहाल के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये गिल्ट छोड़ दीजिए। अगर आपको सेल्फ डाउट है तो वो भी छोड़ दीजिए कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप कर सकते हो और आप कर ले जाओगे। अपनी सक्सेस को देखना स्टार्ट करो, आप देखना शुरू करो कि कल को जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपके पेरेंट्स कितना खुश होंगे, कितना जिंदगी बदल जाएगी। देखो बहुत सारे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं समझती हूँ, जिनके घर में एक प्रॉपर घर नहीं होता उनका, है ना। मैं एक प्रॉपर घर नहीं होता, मतलब थोड़ा उनको हेजिटेट होता है अपने दोस्तों को अपने घर लाने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे बच्चे मुझसे कनेक्ट करेंगे इस बात से कि उनके पास एक प्रॉपर घर नहीं है। वो अपने दोस्तों के बीच में ये बात नहीं बोल सकते कि यार ठीक है। बहुत होंगे ऐसे जिनके घर में प्रॉपर तरीके से टीवी नहीं लगा होगा, बहुत लोग होंगे जिनके घर में ऐसा नहीं होगा कि अच्छा ये लिविंग रूम है, ये बेडरूम है। बहुत बच्चे हैं ऐसे। तो आप मुझे बताओ कि आपको पूरी लाइफ ऐसे ही, ठीक है, इसमें आपका पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं है कि वो आपको ऐसी लाइफ दे रहे हैं, वो जितना कर सकते हैं अपना 100% दे रहे हैं। अब अगर इसके आगे आप ऐसी जिंदगी जीते हो, वो आपकी गलती होगी। आपके पेरेंट्स कितनी भी बुरी हालत में होंगे, उन्होंने आपको सपने देखने का अधिकार दिया है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप बोलते हैं आपके पेरेंट्स आपको डांटते रहते हैं, भाई आपको अच्छी चीजें क्यों नहीं दिखती हैं कि आपको, अगर आप आज तैयारी कर रहे हो, उसके पीछे किसका हाथ है? उनका ही हाथ है, ठीक है। जब आप 11th स्टैंडर्ड में थे, आपको बायो लेने के लिए कौन सजेस्ट किया, किसके साथ आपने डिस्कशन किया? आपके पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। तो वो आपका गलत कभी नहीं सोच सकते। तो अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो, सोचो कि आपको आगे जिंदगी में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप 18 साल के, 19 साल के हो, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरने या भागने की जरूरत नहीं है कि चलो लाइफ में कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं। भाई थोड़ा मतलब चीजों को फेस करना शुरू करो। भागोगे, कब तक भागोगे? भागने की आदत लगेगी तो लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई। ऐसी चीजें आती हैं जो आप और हम कभी सोचे भी नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए चीजों को फेस करो, विजुअलाइज करो अपनी सक्सेस को, अपना वाई लिखो। पहले मुझसे भी बोला जाता था, ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब मैं कुछ कर रही थी तो मुझसे बोला जाता था कि ये वाई क्या है, क्यों करना चाहती हो, ठीक है। मैं बहुत सारे बहाने ढूंढती थी कि अच्छा, लिटरली मैंने पहले ही बोला है कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको जो भी बोला जाएगा सब कुछ सिर्फ सच होगा। तो जब ये वाई होता था ना, तो मेरे पास प्रॉपर जवाब नहीं होता था, या फिर मैं कहीं ना कहीं इधर उधर से बोल के मैं बोल देती थी कि हाँ ठीक है, ये मेरा वाई है कि इसलिए मुझे ये काम करना है, ठीक है, ये है मेरा प्लान इसलिए मुझे ये करना है, तो ये है मेरा वाई, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर हमेशा से था कि नहीं, मेरा ये काम हो जाएगा, इसके बाद मुझे टीचिंग में आना है, ठीक है। टीचिंग मैं हमेशा बोलती थी कि मतलब आज से 5, 6, 7 साल पहले से कि नहीं मैं पढ़ाऊंगी, साइड वाइज ही सही, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा मन करता है, थोड़े टाइम के लिए मैं पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी पढ़ाऊंगी, मेरा हमेशा से था। बट ये जो वाई था वो किसी और चीज के लिए था, तो मैं इसी वाई के पीछे लगी रही, लेकिन वो शायद सच नहीं था। बट अल्टीमेटली आज जब मैं वो काम कर रही हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे आपको टीच करना, आपको गाइड करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, तो आज मैं खुश हूँ। आज मुझे पता है कि मुझे ये मैंने प्रोफेशन क्यों चूज किया। मुझे समझ में आता है कि मुझे टीचिंग लाइन में क्यों जाना था, मुझे समझ में आता है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत बेटर तरीके से मैं समझा सकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई अपने लो फेज पे भी होगा, मैं उससे बात करूंगी तो उसे मोटिवेशन मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। ये मेरा वाई है, मेरा इंटरेस्ट था हमेशा से। तो जो आपका एक्चुअल वाई है ना, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, अगर आपके पास एक सॉलिड वाई नहीं है ना, तो आप अगली साल भी तैयारी करोगे, आप उसके अगली साल भी तैयारी करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और मैं कोई ऐसा कुछ गलत बोल नहीं रही हूँ आपके लिए, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपना वाई चेक करो। अगर आपका इंटरेस्ट इस लाइन में है तो इस लाइन में कंटिन्यू करो, और अगर आपका इंटरेस्ट इस लाइन में नहीं है तो इस साल के बाद इसको यहीं कहीं छोड़ देना,
ठीक है, यहीं कहीं छोड़ देना, अपना वाई लिखो। अगर आपको डॉक्टर बनना है इसको वाई सर्च करो कि क्यों आपको डॉक्टर ही बनना है। इसके बाद इसको दीवार पे चिपका दो, जहां पे आपको सो के उठो तो आपको वो चीज दिखाई दे। आपको बार बार चीजें दिखनी चाहिए, तब आप काम करोगे। लोग अपना वॉलपेपर सेट करते हैं, ठीक है, कुछ भी सेट करते हैं, है ना। तो मेरे फोन के वॉलपेपर पे लिखा हुआ है नेवर सेटल, क्योंकि ठीक है, मुझे उससे मिलता है मोटिवेशन। मेरे को पता है कि मैंने वो वॉलपेपर क्यों सेट करके रखा है, तो मुझे समझ में आता है ना। तो आपका भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तो उसको अपने आसपास सामने लिखिए, ताकि आप देख पाइए आपके सपने क्या हैं, आपको क्या चाहिए आपकी जिंदगी में। ठीक है, नेक्स्ट आता है गेम प्लान। ठीक है, और ये आप कल के कल, सॉरी आज के आज कर लीजिए। 31st, एक्चुअली मैं 30 को वीडियो बना रही हूँ, आपको 31st को मिलेगा, तो आज के आज आप ये काम कर लीजिए। जितना भी सेल्फ डाउट है, जितना भी सेल्फ रिग्रेट है, एक बार बैठिए, एक पन्ना लीजिए, इस पन्ने पे लिखिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या करना है आपको आपकी जिंदगी में। और ये सब करने में ना आदमी डरता है, यकीन मानिए आदमी डरते हैं, और आप भी डरते हो, और इसीलिए आज यहाँ पे स्टक हो। अगर आपको ये काम करना आ जाएगा ना, तो आप यहां से आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो एक पन्ना लो, उस पर लिखो कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं। और एक्चुअली ये मत लिखो आपसे क्या गलतियां हुई हैं, क्योंकि आप उसको बदल नहीं सकते। पास्ट छोड़ दो, जो पास्ट लेके चला है सिर्फ बर्बाद ही हुआ है। पास्ट छोड़ दो, प्रेजेंट को लेके चलो। प्रेजेंट सही रहेगा तभी फ्यूचर सही रहेगा। एक तो फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, तो प्रेजेंट सही रहेगा, फ्यूचर अपने आप सही हो जाएगा। पास्ट को लेके चलोगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो था वो छोड़ दो। देखो, दो चीजें होती हैं, या तो आपका काम करने का मन है, या तो आपका काम करने का मन नहीं है। अगर आपका काम करने का मन नहीं है, आप हजार बहाने ढूंढोगे, बट अगर आपका काम करने का मन है और इस टाइम पे भी अगर आपको गाइडेंस मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम करोगे। देखो, बात यहाँ पे इसकी नहीं है कि मैं आपको ऐसा कुछ बताने वाली हूँ कि अगर आप 0 नंबर पे हैं तो आप 650 नंबर पे आ जाएंगे, आप 0 नंबर पे हैं तो आप किस तरीके से आप पढ़ेंगे कि आप 550। ये बकवास बात है। ठीक है, सिर्फ 30 दिन में कैसे पॉसिबल है। और मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ। आप 0 नंबर पे हो, 650 लाने के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए भाई, पूरा सिलेबस। मैं समझती हूँ कि 200 नंबर, 300 नंबर इंक्रीज किया जा सकता है। मैं समझती हूँ इस बात को कि अगर आप 300 पे हैं तो आप 500 पे जा सकते हैं, 300 पे हैं तो 550 पे जा सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ आपसे। लेकिन आपके हाथ में क्या है, आपके कंट्रोल में क्या है, आप जहां पे भी अभी अप्लाई कर रहे हैं आप उससे ऊपर जा सकते हैं। उससे 30 दिन है, तो आप 30 दिन में आपके पास टाइम है कि आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप जब 4 तारीख को पेपर दे करके निकलिए, तो एटलीस्ट आप खुद को फेस कर सकते हैं। तो अपना माइंडसेट शिफ्ट करिए। गेम प्लान ये है कि बायोलॉजी पढ़िए, एनसीईआरटी। कोई वन शॉट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आए आपको ना समझ में आए, आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, मान लीजिए कौन सा चैप्टर लूं, मान लीजिए आपने सेल लिया, सेल पढ़ रहे हैं आप, ठीक, एनसीईआरटी से। सेल में आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ और यहीं पे डायग्राम, साइड में डायग्राम बना है। इसी डायग्राम पे स्मूथ ईआर और रफ ईआर की जितनी भी चीजें लिखी गई हैं कि स्मूथ पे क्या क्या होता है, रफ पे क्या क्या होता है, ये सब यही लिखो। और इस पैराग्राफ में इसके अलावा जितनी चीजें लिखी हैं सब यहीं पे बगल में लिख लो। कैसे एनसीईआरटी याद नहीं होती मेरे को बताना करने के बाद, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि नहीं याद होती। आप बोलते हो ना मुझे एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, भाई कैसे समझ में नहीं आती, मत समझो, याद कर लो। और कैसे याद नहीं होती वो मैं समझ ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इतने तरीके बता दिए एनसीईआरटी पढ़ने के। हो ही नहीं सकता कि आपको एनसीईआरटी ना याद हो। मैंने क्या बोला, एक पैराग्राफ लो, इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं, इसके बगल एनसीईआरटी में पेज खाली होता है थोड़ा, यहाँ पे सब पॉइंट वाइज लिख लो। खत्म बात। हर एक पैराग्राफ पे ये करो, हर एक पैराग्राफ पे ये करो। ठीक है। और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में क्या करना है, अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरा फिजिक्स करने का सोचो, पूरा केमिस्ट्री करने का सोचो। तो आप जितना आप कर सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से हाई वेटेज चैप्टर्स को ले लो। और जो इजी टॉपिक्स हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल ले लिया, केमिकल बॉन्डिंग ले लिया, आईयूपीएसी ले लिया, जीओसी फर्स्ट भी ले सकते हो। और फिजिक्स की अगर बात कर दिया तो मॉडर्न कर सकते हो, सेमीकंडक्टर कर सकते हो, रे कर सकते हो। मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा करने के चक्कर में मत पड़ो, बहुत ज्यादा करने के चक्कर में मत पड़ो। देखो, मैं आपका भला चाहती हूँ, और मैं आपको लिटरली मैं बताऊं, ठीक है, सच बोलना है, दैट्स इट, है ना। तो हाई वेटेज चैप्टर उठाओ जो कि इजी हो, जो कि आप इजीली कर लो। क्या फायदा हाई वेटेज आपने मैकेनिक्स उठा लिया फिजिक्स में, और भाई रगड़े पड़े हैं, सवाल ही नहीं बन रहा है एनएलएम का। ठीक है, तो ये चैप्टर्स मत लो। तो जो चैप्टर इजी हैं और जहां से इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हो वो लो, और हाई वेटेज है।
50-20-30 का रूल फॉलो करो। 50% जो भी आप दिन में पढ़ रहे हो उसका 50% टाइम में बायो पढ़ो, 20% में फिजिक्स केमिस्ट्री, 30% में रिवीजन करो। इसको आप ऑल्टर भी कर सकते हो। आप अभी जहां भी स्टैंड कर रहे हो, मैं नहीं मान रही कि आप बायोलॉजी में अब आप एकदम जीरो पे हैं, कहीं ना कहीं आप स्टैंड कर रहे होगे, अभी कुछ तो पढ़ा होगा। मेरा जो भी आज मैंने इस वीडियो में बात कर रही हूँ वो उनके लिए भी है जो जीरो पे हैं, ये उनके लिए भी है जिनका 10-20% हुआ है, ये उनके लिए भी है जिनका 30-40% हुआ है। बाकी अगर जो टेस्ट में 650 नंबर प्लस ला रहे होंगे तो उनको तो किसी तरीके के मोटिवेशन की वैसे भी जरूरत नहीं है, वो खुद को मोटिवेट कर ले रहे होंगे। तो आप कहीं पे भी स्टैंड कर रहे हैं, 30 डेज का खुद को अल्टीमेटम दीजिए कि 30 दिन के अंदर मैं आज जो हूं 31 मार्च को मैं इससे बेहतर बन करके मैं 4 मई को एग्जामिनेशन हॉल से निकलूंगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैटर नहीं करता, यकीन मानिए मैटर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट डेली रूटीन की अगर बात करी जाए, पहले मैंने सोचा कि मैं आपको पूरा बताती हूँ कि हाँ ठीक है आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, बट सॉरी, डेली रूटीन में आपका सिर्फ काम होना चाहिए खाना, सोना, पढ़ना। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, चाहे जैसे करो, बस 3 काम होना चाहिए, खाना, सोना और पढ़ना। सोशल मीडिया बंद कर दो, नहीं बंद कर सकते तो मैं क्या ही बताऊं, सोशल मीडिया बंद कर दो। कोई कितना भी बोले ना कि दीदी मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, मैं मैनेज कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, भाई कैसे टाइम मैनेज नहीं होता, सॉरी कैसे टाइम वेस्ट नहीं होता। आप 10 मिनट का रील स्क्रॉल करने के चक्कर में आप पूरा आधा घंटा बिता देते हो, कैसे टाइम मैनेज कर लेते हो आप बिना टाइम वेस्ट किए? हाउ इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो सोशल मीडिया से कट ऑफ करो, 30 दिन की बात है, 30 दिन अगर आप अपनी जिंदगी का खुद को बनाने में नहीं दे सकते तो आप लाइफ में क्या करोगे? तो 30 दिन सोशल मीडिया बंद कर दो। फोन का फिक्स टाइम करो, मैं ये नहीं कह सकती फोन ही बंद कर दो। बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि अगर फोन बंद कर दिया जाएगा तो फिर आपके वीडियो कैसे देखेंगे, मतलब आपकी वीडियो मतलब आपके जैसे लोगों के, आप लोग का तो वीडियो नहीं चलेगा। मेरे पास ये कमेंट आ चुका है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका ठीक है जेन्युइन कंसर्न है कि उनका फोन पे लेक्चर्स उनको देखने होते हैं, तो ठीक है एक फिक्स टाइम करो, उस पर फोन यूज करो। देखो मैं समझ, लोग बोलते हैं ना कि अरे फोन चलाते चलाते पता नहीं कब कुछ और देखने लगे, पता नहीं चला। मेरे साथ भी होता है, मैं फोन उठाती हूँ किसी और काम के लिए, करने लगती हूँ कुछ और काम, बट आफ्टर 2 to 3 मिनट मुझे रियलाइज हो जाता है कि ओ मैंने तो किसी और काम के लिए फोन उठाया था, और जैसे मुझे रियलाइज होता है मैं वो काम बंद करके वो वाला काम करके फिर फोन रख देती हूँ। तो ये बात मैं समझती हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। जब आप फोन पढ़ने के लिए उठाए हो, जब आप इंस्टा खोलोगे तो आपको 2-3 मिनट के अंदर आपको रियलाइज हो जाएगा कि बेटा तुझे पढ़ना था, तू भटक गया। तो जब ये आपको रियलाइज हो उसी मोमेंट पे इंस्टा बंद कर दो, वापस से पढ़ने आ जाओ। इसके बाद रिवीजन कैसे करना है, बायोलॉजी का 100 क्वेश्चन करिए, हर एक चैप्टर का 2-3 टेस्ट देते रहिए वीकली। फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोट्स के क्वेश्चन करिए, पीवाईक्यू करिए, और 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का। ये है पढ़ने का आज के वीडियो में मैंने बहुत कम बताया है, क्योंकि मेरा अल्टीमेटम ये है, मेरा कहना ये है कि 30 डेज आप वो सब करिए जो आपको आपके मंजिल के करीब लेके जाती है। हर एक काम करिए जो आपको आपकी मंजिल के करीब लेके जाती है, आपको आपके सपने के करीब ले जाती है। ठीक है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं बताऊंगी कुछ, कोई और कुछ नहीं बताएगा। अब सपने आपके हैं, सपने आपके हैं, सपने आपने देखा है तो पूरा भी आपको ही करना होगा। ओके, नेक्स्ट बात ये आती है, आपको ही आपका दोस्त बनना पड़ेगा, आपको ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। हर आदमी के लाइफ में लो फेज आता है, हर एक आदमी के लाइफ में आता है। आपको दूर से देख के लगेगा कि अरे उसकी जिंदगी तो बड़ी अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं होता। सबकी लाइफ में लो फेज आता है और बहुत वर्स्ट लेवल का आता है। यकीन मानो आप जहाँ पे हो ना, आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं देखा आपने जिंदगी में, फिर भी आपको लगता है कि सारे जहाँ का टेंशन आपके ऊपर है। तो 30 दिन दुनिया बदल सकती है आपकी। आप बोलोगे कि दीदी आप तो कह रहे हो कि सिलेक्शन ही नहीं होगा, अगर मैं जीरो पे हूँ तो दुनिया कैसे बदलेगी? भाई ये 30 दिन के बाद आप शायद अपनी लाइफ में ये डिसीजन ले पाओ कि आपको आगे क्या करना है अपनी जिंदगी में, और शायद ये 30 दिन आपकी जिंदगी में वो दिन हो जाएं जिस टाइम को आप आगे चल के ये बोल सको कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, तो वहां के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। देखो एक मोमेंट आता है हर इंसान की जिंदगी में जहां पे उसे बनने का मौका मिलता है, भले उसने पहले कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन उसके पास मौका आता है, भगवान उसे मौका देते हैं कि आप एक बेहतर इंसान बनिए। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आपको वो मौका लेना है या आपको वो मौका गंवाना है। ओके, अब अगर आप खुद से कमिट करते हैं कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि 1 महीने के अंदर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा।
लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, उनको 2-3 दिन में अंतर दिखना लग जाता है। अब 2-3 दिन में ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन में वो पतले हो जाएंगे या फिर 2-3 दिन में उनका जो भी उनका रियल मोटो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 2-3 दिन में उन्हें रियलाइज होगा कि वो एक्टिव हैं, ठीक है, उनकी नींद प्रॉपर हो रही है, ठीक है, उनका माइंड अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें उनके 2-3 दिन में उन्हें समझ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप कमिट करोगे एक्चुअली कि हाँ ठीक है, 30 दिन में आप अपनी जिंदगी बदलने को रेडी हो, 30 दिन में आपसे जो बन पड़ेगा आप सब करोगे, तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप 30 दिन के बाद आज आप किसी पेज पे लिखो कि हाँ ठीक है मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके बाद 4 मई को जब आप वो पेज खोलोगे तो आप मिला लेना, आपकी आदतें आज की आदतों से सेम नहीं होंगी, है ना। आज आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते, सिवाय सिर्फ रोना चाहते हो, उस दिन आप अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो, चाहे कितनी भी परेशानी होगी। कमेंट करके जाना कि हाँ ठीक है मैं चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ 30 दिन के लिए। करो भाई, कुछ तो करो अपने लिए, कुछ करो अपने लिए, स्टैंड लो अपने लिए, लो, और किसी और के सामने लेने की जरूरत नहीं, अपने खुद की नजर में लो, ठीक है। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप किसी काम में परफेक्ट भी नहीं है फिर भी आप उसमें वो महारत हासिल कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। देखो क्लास में ना, एक बात मानना मेरी, क्लास में ना बहुत स्मार्ट से स्मार्ट बच्चे होते हैं, ठीक है। मेरी भी क्लास में थे। आपको मैं बताऊं, मेरी क्लास में मैं आपको यहाँ पे हमेशा अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, करेक्ट। तो मेरी क्लास में भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, लड़कियां लड़के सब कुछ, मैं किसी के टच में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत स्टोरीज तो पता चलती रहती है ना, कौन क्या कर रहा है लाइफ में। तो मतलब बहुत पढ़ाकू, और वो होते हैं ना कि ठीक है बहुत ज्यादा शो ऑफ ज्ञानी बनना, तो वो उन लोग का बहुत ज्यादा था, ठीक है। मुझे लगता था कि मेरा बच्चा दिमाग था, तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है ये लोग लाइफ में कभी ना कभी बहुत बेहतर करेंगे, बहुत जिंदगी में बहुत आगे चले जाएंगे, ओके। तो ये था उनका सीन। और आज की डेट में आप मेरे से पूछोगे, हर एक की शादी हो गई है, मैं किसी भी एक ऐसी लड़की को नहीं जानती हूं जो आज कुछ कर रही होगी, ठीक है। एक ने प्राइवेट एमबीबीएस किया था, बट कोई उस टाइम पे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आज मैं किसी को नहीं जानती जो अपने दम पे कुछ की हो अपनी जिंदगी में, सिवाय शादी के। शादी भी उनके माँ बाप ने कराई है, शादी करना गलत नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता था वो गलत था, है ना। आज एटलीस्ट मैं वो काम कर पा रही हूं जिस काम करने से मुझे खुशी मिलती है। वो काम नहीं कर सकते, आज उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज वो पूरा फैमिली संभाल रहे हैं। और लड़कों की भी अगर बात करी जाए तो ठीक है, जहां तक मुझे आइडिया है कोई उसमें भी कोई कुछ खास नहीं कर रहा है ना। तो अगर आपको अलग निकलना है, उस जो रेस चल रही है, आपको लगता है ना कि भाई, बहुत बार ऐसा होता है भाई, बड़ी बड़ी कोचिंग में जो बच्चे रैंक लेकर आ रहे होते हैं ना क्लास टेस्ट में, उनका सिलेक्शन तक नहीं होता, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको तो देख के लगता है कि जो हमेशा सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा 3-4 साल से, जिन्होंने मतलब जो अगर पढ़ाने चले जाएं तो टीचर से बेहतर पढ़ा के निकल जाएं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आप ये बात समझो कि अगर आप एवरेज हो तो आपके पास मौका है, आप वो कर सकते हो जो वो लोग नहीं कर सकते, जिनको देख के भाई दुनिया बोलती है कि अरे ये तो कुछ अच्छा कर जाएगा जिंदगी में, ठीक है। अच्छा वही लोग करते हैं जिनसे किसी को उम्मीद नहीं होती है। तो अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपको बहुत डांट वांट पड़ रही है, तो खुश रहो जिंदगी में, खुद के ऊपर भरोसा करो, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। बाकी 30 दिन के लिए सब भूल जाओ, कौन यार दोस्त, कौन मम्मी पापा में ये नहीं बोलना है कि वो आपको पैसे देना बंद कर दें, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेक्शन मत करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे डांट ही पड़ने वाली है, तो या तो इतना ले रह लो कि हाँ ठीक है डांट पड़ेगी तो आप उसको भूल जाओगे। अगर आप इतने सेंसिटिव हो कि हाँ ठीक है नहीं डांट पड़ेगी तो मैं रोने चला जाऊंगा या फिर चली जाऊंगी, तो उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, काम की बात करो, हाँ ठीक है मम्मी पापा मैं पढ़ रही हूँ, बात खत्म। जब उनको ये पता चलेगा तुम पढ़ रहे हो, वैसे भी तुमसे बात नहीं करेंगे, ठीक है। उनको बोल दो मम्मी या पापा मैं पढ़ रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, खत्म बात। कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई पेरेंट्स का कोई किचकिच नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 30 दिन तुम और तुम्हारी जिंदगी, तुम और तुम्हारा करियर, खत्म बात, ठीक है। मैं नहीं बोल रही कि आप अगर एकदम जीरो पे हो तो आप रैंक लेकर के आ जाओगे, लेकिन मैं गारंटी लेती हूं कि आप जहां कहीं पे भी स्टैंड कर रहे होगे, इससे बेहतर बन के निकलोगे जिस दिन पेपर देने जाओगे। मैं समझती हूँ उस दिन डर लगेगा, लेकिन कम से कम आप मेरे को उस दिन बताना कि जहां पे भी आप अभी थे तो उससे तो आप बेहतर ही कर ले जाओगे, ठीक है। चलो बाकी कोई भी अगर हेल्प चाहिए
तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प मिलेगी। ओके, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।